नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 यानी बिहार एनएमएस एग्जाम 2026 का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तब फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा वीडियो देख ले और खुद से भरने का प्रयास करें और कहीं मिस्टेक कर दे और आपका फॉर्म न भरा पाए। तो ऐसा नहीं करना, पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाए तब भरिएगा, अन्यथा किसी दुकान से जाकर भरा लीजिएगा। तो फॉर्म भरने के लिए सीधा सा है, गूगल में जाइए, यहाँ पर आपको लिखना होगा, देख लीजिए क्या लिख रहे हैं, SCERT बिहार, ये लिख करके सर्च कीजिएगा। हमने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें वेबसाइट मिला SCERTbihar.gov.in। तो इस वेबसाइट को हम करते हैं ओपन, यहाँ टच करेंगे, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर चलता हुआ एक लिंक शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है, ठीक है, प्रेस नोट। तो इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो जाता है और इसमें सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर हम पहले भी वीडियो बना दिए हैं। तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 26 जनवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक दिया गया है और साथ ही एग्ज़ाम डेट है 8 मार्च। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा पूरी जानकारी। हम पढ़ लिए हैं, बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक और लिंक यहाँ पे होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एनएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल से मिलती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला ये लिंक देखिए, यहाँ पे अप्लाई लिंक यहाँ देख रहे हैं, तो इस पर अप्लाई ऑनलाइन वाला पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोनों भाषा है, अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी रखिए, इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश रखिए। तो हम यहाँ इंग्लिश ही रहने देते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है अबाउट एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के बारे में और भी डिटेल जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इस न्यू वाला पे टच कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए पूरा जानकारी खुल के आ जाएगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, हमने इसको पढ़ लिया है ना। तो हम यहाँ से फिर से बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 विकल्प। स्कूल रजिस्ट्रेशन, तो जो स्कूल के टीचर है उसके लिए है। आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी दिया गया पिछले साल का। तो अगर आप चाहते हैं कि पिछले साल जो बिहार एनएमएस एग्ज़ाम हुआ था तो उसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कर लीजिएगा तो आप पढ़ सकते हैं, ऊपर में विकल्प दिया था हिंदी इंग्लिश का। चलिए, फॉर्म भरने के लिए आपको ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला पर क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ज़िला चुनने का विकल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप जिस भी ज़िला से हैं उसको चुन लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम सुपौल ज़िला से हैं तो यहाँ पे हम सुपौल चुन लेते हैं। प्रखंड यहाँ पे चुनना होता है, जैसे मैं बसंतपुर प्रखंड से हूँ तो यहाँ पे हमने चुन लिया। इसके बाद यहाँ पे 2 विकल्प हैं, ठीक है, आधार नंबर या आपको स्टूडेंट आईडी डालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी भी डाल सकते हैं या आधार नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी तो वो दोनों में से कोई डाल सकते हैं। तो जैसे आधार नंबर डालना है तो यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा, स्टूडेंट आईडी डालना है तो इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी है आप यहाँ पे इन दोनों में से जो आपके पास है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है ना। डालने के बाद क्या करना है, लॉगिन। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं किसी एक स्टूडेंट का और यहाँ पे लॉगिन करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या भरना है। अगर आप बिहार एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9110113671 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम का कोर्स लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से सागर कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। जैसे ही स्टूडेंट का आधार कार्ड का नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपके स्कूल का डिटेल आ जाएगा। उसमें आपको देख लीजिए आपका स्कूल है तो यस सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सारा जानकारी यहाँ पर स्वतः ही आ जाएगा स्टूडेंट का, ठीक है। आपका नाम, आपका आधार संख्या, आपका जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे भरने के लिए आपके पास क्या बचा है, क्लास 7 का परसेंटेज, क्लास 7 में आपको कितना % अंक आया था ये भरना है। तो आपको बता दें जनरल और ओबीसी
ओबीसी के लिए अनिवार्य है 55% से अधिक आना चाहिए, कम से कम 55%, ठीक है। SC ST के लिए अनिवार्य है कम से कम 50%। तो देख लीजिए आपका कितना आया हुआ है, सही जानकारी भरिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप स्कूल के हेड सर से पता करके तब भरिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भरना है। यहाँ पर आपको जो है अगर आप विकलांग है तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको किस जाति से आते हैं वो भरना है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी स्वतः सेलेक्ट हो जाएगा, जाति आपको यहाँ पे लिखना है किस जाति। तो आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया होगा, उसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ, तो उसी अनुसार लिखना है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो नहीं करना पड़ेगा, बाकी सबको करना है। तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए, इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का इन्फॉर्मेशन, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ ही मिलेगा। भरने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा कुछ यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा। बस आपको यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे किस माध्यम में आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन है, तो आप जिस माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम स्वतः शो होता है, मोबाइल नंबर सब कुछ अपने आप आ जाता है। ईमेल ID आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कितना भाई है वो भरना पड़ेगा, कितना बहन है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद एनुअल इनकम यानी सालाना आय कितना है, तो ये आप देख लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट पे कितना का बनवाए हैं, तो उस अनुसार यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अपलोड कर दीजिएगा। याद रखिएगा वो 200 KB से कम का होना चाहिए। अगर ज़्यादा का हो रहा है तो फोटो रिसाइजर एक वेबसाइट होता है, उस पर जाके साइज कम करके अपलोड करना पड़ता है। सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पे बॉक्स में टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा सेव एंड प्रीव्यू का, तो यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। पढ़ लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। बस इस तरह से आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं। बिहार NMS एग्ज़ाम 2026 का फॉर्म कैसे भरें हमने पूरा जानकारी आपको दे दिया है। अगर आप खुद से नहीं भर पाते हैं तो आप हमसे फॉर्म भरने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी टीम के द्वारा आपको सिर्फ 50 रुपया लेकर के सही फॉर्म भर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 10 11 36 71 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से भर लीजिए, बेहतर होगा। अगर नहीं भर पाते हैं तो किसी दुकान से भरा सकते हैं। अगर दुकानदार 50 रुपया से ज़्यादा अगर डिमांड करता है तब आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना कम फी में जो है आपका सही फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा हमारी टीम के द्वारा। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, बुक के लिए संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।